ओके रजे ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक चैप्टर 3 स्टार्ट किया ठीक है। 3rd चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ਉਹਦੀ डिस्ट्रीब्यूशन इलैक्ट्रॉन्स ਦੀ सॉरी एलीमेंट्स ਦੀ किस तरह हैगी आ किवें एलीमेंट ਨੂੰ एस ब्लॉक 'ਚ पाया जाता ਕਿਹੜੇ बेस ਤੇ पी ब्लॉक 'ਚ है ये सारी डिस्कशन कर ली है ठीक है। ऑलमोस्ट अपना पीरियोडिक टेबल डिस्कस हो चुका है। कुछ टॉपिक से जोड़े जस्ट रीड करने सी दैट आई टोल्ड यू टू गेट थ्रू दैम ठीक है। जस्ट उन्होंने रीडिंग लैनी सी होप सो तुसी लै ली होगी। तो आपां जिहड़ा अज दा टॉपिक शुरू करना हैगा वो करना IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ एलीमेंट्स हैविंग 100+ इकट्ठा ही है 100+ अटोमिक नंबर। IUPAC एक अपने को इंटरनेशनल एजेंसी है ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अपलाइड कैमिस्ट्री ये फुल फॉर्म है ठीक है। ये एक यूनियन है इंटरनेशनल लैवल पर जिहड़ी किसी चीज़ नूं आपां वर्ल्ड वाइड एक्सैप्ट करना उहदे रूल्स दसदी है ठीक है। ये अकॉर्डिंगली कोई भी चीज़ किते नहीं हुंदी एक कंट्री लिए नहीं दसदी ये जिहड़ा इन्हें रूल बनाता वो वर्ल्ड वाइड एक्सैप्ट हुंदा ठीक है। तो IUPAC दे जिहड़े एक नॉमनक्लेचर हुंदा नामकरण कि नामकरण ऑफ एलीमेंट्स का नामकरण करना है किन्ना दा हैविंग 100+ अटोमिक नंबर जिन्हां दा 100 तो उत्ते अटोमिक नंबर हैगे आ ठीक है। इहदी लोड़ क्यों पई क्योंकि जदों पहलां जमाने सीगे उदों लोकां कोले कह लो भी साइंटिस्ट घट सीगे एक एलीमेंट एक डिस्कवर करदा सी उहदे हिसाब नाल उहदा नाम रख दिंदा सी ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड वाइड एक्सैप्ट कर लिया जाता सी। हौली हौली की होया जिवें जिवें एजुकेशन वधन लगी उवें उवें नंबर ऑफ साइंटिस्ट इनक्रीज होने लग गए डिस्कवरीज इनक्रीज होने लग गई। मान लो एक एलीमेंट आ उही इंडिया डिस्कवर हो गया उही अमेरिका हो गया उही रशिया हो गया तो 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग एलीमेंट सेम एलीमेंट डिस्कवर कर लिया तो तीनों ही चाहणगे कि इसकी डिस्कवरी का क्रैडिट मैनू ही जाए ठीक है। इसदा नाम मेरे नाम ते ही रखा जाए तो इस प्रॉब्लम नू सॉल्व इदा होर सारे एलीमेंट्स लिए इदां दियां प्रॉब्लम्स आउण लग गई। हुण एक नाम है जो एक एलीमेंट है उसका नाम रशिया कुछ होर है अमेरिका कुछ होर है इंडिया कुछ होर है। इंडिया जे आप जावांगे तो उस एलीमेंट का जे आप बाहर स्टडी करन जावांगे आप एलीमेंट का नाम लै रहे हैं तो उन्होंने पता ही नहीं वो नाम का ठीक है। तो फिर की है इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करने वास्ते की होया कि IUPAC ने डिसाइड किया कि आप एक रूल बनाने जिहड़ा सारे एलीमेंट्स से लागू होगा 100+ वालियां ते ठीक है। वर्ल्ड वाइड जिहड़ा नाम उहदा आपां उस दे अकॉर्डिंगली रखता वो वर्ल्ड वाइड एक्सैप्ट होगा। इंडिया भी वही नाम होगा आस्ट्रेलिया भी वही होगा रशिया भी वही होगा अमेरिका भी वही होगा। सो दैट कि जे आप वर्ल्ड लैवल पर जावांगे कि तो आप गल करांगे उस एलीमेंट की तो वो बंदे नूं भी समझ लग जूगी भी ये किहड़े एलीमेंट की गल कर रहा क्लीयर। तो हुण अपने कोले की हैगा कि इहदे लई रूल बनाउण लई उन्होंने आपां नूं टेबल दिता। टेबल दे विच 3 कॉलम ने डिजिट का कॉलम है रूट नेम का ते सिंबल का। ये टेबल तुहानूं याद करना पेगा पेपर दे विच तुहानूं टेबल गिवन नहीं होएगा इस टेबल तो तुहानूं तुसीं नाम लिखना होगा। डिजिट की है 0 तो लैके 9 तक। रूट नेम की है 0 का निल है 1 का अन है 2 का बाई है 3 का ट्राई है 4 का क्वाड है 5 का पेंट है 6 का हैग्स 7 का सैप्ट 8 का ऑक्ट 9 का इन। इन्हां दे सिंबल याद करने की जरूरत नहीं इन्हां दे सारियां दा फस्ट लैटर इहदा सिंबल है। हुण इहनूं अपलाई किवें करना है अपलाई करने लई तुहानूं कहा गया होगा कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द एलीमेंट विद Z = 101। Z की हुंदा अटोमिक नंबर हुंदा। ये क्वेश्चन आऊगा कि इस एलीमेंट का IUPAC नेम लिखो अटोमिक नंबर गिवन होगा। हुण अटोमिक नंबर अपने को कितना है 101। तो पहली चीज़ है कि जिहड़े 3 डिजिट दिते होणगे जिन्ने भी डिजिट होणगे तुहाडे कोले उन्हां डिजिट के कोरसपोंडिंग रूट नेम लिख लेना टेबल तो। हुण टेबल अपना पहला डिजिट कितना है 1 है तो 1 के अंडर जिहड़ा हैगा अपने कोले रूट नेम कितना आउंदा है अन आउंदा है टेबल तो। 0 ते
ਨੀਲ ਆਉਂਦਾ प्लस ਉਹ ਲਿਖਤਾ, फिर 1 डिजिट है 1 का फिर की लिखता अन लिखता। आ तीनों चीज़ां तो आपां नूं डिजिट तो मिलणगियां, पहलियां 3 ठीक है, पहलियां 3 आपां नूं कित्थों मिलणगियां डिजिट्स तो मिलणगियां। फिर जिवें आपां अपने नाम पिछे कुमार लाउने आ, राणी लाउने आ, कौर लाउने आ, सिंह लाउने आ, एटसैट्रा कुछ भी लाउने आ ठीक है। बहुत रेयर हुंदा भी कल्ला नाम होवे अपना। IUM इन्हां दा कौर सिंह है ठीक है। IUM कंपलसरी फॉर एवरी एलीमेंट, हरेक एलीमेंट के नाम के पिछे आ चीज़ तो लिखनी लिखनी आ तीनों चीज़ां इन्हां ते की होणगियां डिजिट्स तो आ जाणगियां। आ सारियां दी सेम होगी IUM, तो इनू सारियां नूं मिला के नाम की बन गया अनिल यूनियम ठीक है। आ नेम हो गया। हुण जे इस एलीमेंट का सिंबल लिखना है तो इन्हां तिन्नां दे पहले पहले लैटर चक लो डिजिट्स वालियां दे। पहला लैटर कैपिटल होगा, बाकी दोनों रनिंग च होणगे। पहला U आ गया, फिर N आ गया, फिर U आ गया, UNU ये सिंबल हो गया। आ नेम हो गया ठीक है। तो आही तुसी लिखना सी ठीक है। तो बाकी तुसी प्रैक्टिस कर लेनी है घरे। जे तुहाडे कोले दो तुहाडे कोले नाम आउंदे हैगे सॉरी 2 वॉवल्स इकट्ठे आउंदे तो एक ड्रॉप कर देना ठीक है। जिवें हुण 116 का जे लिखना होवे 1 दे कोरसपोंडिंग अपने कोले की आउंदा है अन हैक्स IUM कंपल्सरी है। नाम हो गया अनहैक्सियम। तो जो सिंबल लिखना होवे इहदा इनू कट दो। सिंबल की आ जाऊगा तिन्ना दा फस्ट डिजिट UUH, पहला कैपिटल बाकी सारे रनिंग ठीक है। ये तो हो गया एक टॉपिक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द एलीमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। जे तुहानूं कोई एलीमेंट देता, मान लो कोई भी एटॉमिक नंबर देता तो इहदा ग्रुप क्या फाइंड करन नूं पीरियड क्या ते ब्लॉक क्या है, मतलब पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल गई है इन शॉर्ट। तो तुसीं किवें फाइंड करना, आपां 1 बाय 1 डिस्कस कर। सब तो पहलां तुसीं ब्लॉक ही फाइंड करना है, बाकी दोनों चीज़ां फिर सौखियां हो जांदियां ब्लॉक तो लभणियां ठीक है। ब्लॉक किहड़ा आ गया, ब्लॉक आपां पढ़ियां सी डेफिनेशनस भी। S ब्लॉक किहनूं कहने आ, P ब्लॉक किहनूं कहने आ, D ब्लॉक एलीमेंट किहनूं कहने आ, F ब्लॉक जिन्हां दा लास्ट इलैक्ट्रॉन जिहड़े भी सब शैल दे विच जांदा उही उहदा ब्लॉक हुंदा है। जे लास्ट इलैक्ट्रॉन S ऑर्बिटल च जा रहा तो S सब शैल है, P च जा रहा तो P है, D च जा रहा तो D है। ये आपां पिछली वीडियो च डिस्कस किया, वो वीडियो देख लियो ठीक है। मतलब हुण आपां की है ये वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन तो पता लगता अपन ब्लॉक। वैलेंस शैल होंगे जो आउटर मोस्ट शैल होंगे, लास्ट शैल होंगे, वो जोड़ा इलैक्ट्रॉन जोड़े शैल च जाता उही उहदा ब्लॉक होंगे। जो S च जाता तो S ब्लॉक होंगे, P च जाता तो P च होंगे ठीक है। तो सब शैल इन विच लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटरस उही उहदा ब्लॉक होंगे। ब्लॉक कि तो डिटरमिन होंगे सब शैल तो कि जोड़े सब शैल दे विच लास्ट इलैक्ट्रॉन जा रहा उही उहदा ब्लॉक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो इत्थे आपां डिस्कस किया सी जिवें लिथियम आ, लिथियम का 1s2 2s1 लास्ट इलैक्ट्रॉन S च जाई जांदा, मीनस ये किहड़े ब्लॉक नूं बिलोंग करूगा S नूं। कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर हुंदा 1s2 2s2 2p6 2p2 इहदा लास्ट इलैक्ट्रॉन किहदे च गया, जिहड़ा लास्ट वाला बिल्कुल पिछों लास्ट ते 2p2 है, P च गया तो ब्लॉक किहड़ा आ गया दा P। इस तरीके नाल तुसीं ब्लॉक फाइंड करना है। फिर आ जो पीरीयड ते पीरीयड की हुंदा N वैल्यू ऑफ वैलेंस शैल कि प्रिंसीपल क्वांटम नंबर देखना तुसी N वैल्यू देखनी है वैलेंस शैल की, उही उहदा पीरीयड होगा। जो तुसी एग्जाम्पल्स करोगे तो ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। फिर आ गया ग्रुप, ग्रुप नूं लैके ब्लॉक वाइज रूल ने। S ते D ब्लॉक लई नंबर ऑफ वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन्स, जिन्ना उहदा वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन होगा उही उहदा ग्रुप होगा। इलैक्ट्रॉन जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन होणगे ना वैलेंस शैल दे विच S ते D ब्लॉक का उही ग्रुप होगा उस एलीमेंट का। P ब्लॉक च केस अलग है, 10 विच ऐड करने नंबर ऑफ वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन के ठीक है। ये आपां डिस्कस करते हैं अगे ठीक है। हुण इन्हां नूं करन तो पहलां तुसीं जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनस पढ़ियां सी। जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुहानूं किहदे च हैल्प करनगियां टू फाइंड द वैलेंस शैल। ये किहदे च हैल्प करदियां टू फाइंड द वैलेंस शैल ऑफ एलीमेंट। वैलेंस शैल होंदा लास्ट वाला शैल, जे तो S ब्लॉक नूं बिलोंग करदे तो उहदे च एक ही वैलेंस शैल होऊगा
लास्ट एस वाला, ठीक है, एस वाला एक ही बैलेंस शैल लेना। पी ब्लॉक च 2 लेने आ, लास्ट वाले 2, एक पी ते एक एस। कंडीशन की है, दोनों की एन वैल्यू सेम होनी चाहिए। जे ये 2p है तो 2s होना चाहिए, ये 3p है तो 3s होना चाहिए, तो दोनों कंटीन्यूसली होने चाहिए। विच इन्हां दे कोई होर ऑर्बिटल नहीं आना चाहिए। ये नहीं है 3s पे फिर 3d आ गया, फिर मतलब इदां दोनों इकट्ठे ही होने चाहिए, ठीक है। वैसे इकट्ठे ही होणगे बट फिर भी। फिर आ गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक च भी बैलेंस शैल 2 ने, ये भी नंबर ऑफ बैलेंस शैल किन्ने ने, 2 ने, एक डी वाला तो एक एस वाला। एस वाले नूं आपां लिखदे भावें बाद च, पर इलैक्ट्रॉन पहलां पाउने ये आपां इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन च डिस्कस कीता सी। एस च पहलां इलैक्ट्रॉन पाउणे, जिहड़े बच गए वो डी च पाउणे आ, मीनस इहदा भी लास्ट इलैक्ट्रॉन डी जाऊगा। पर इन्हां च डिफरेंस की है, पी ब्लॉक च भी आपां 2 लैंदे आ, इहदे च भी 2 लैंदे आ। इहदे च वो 2 लैणे आ जिन्हां दी एन वैल्यू सेम है। जे 2p है तो 2s लेना, 3p है तो 3s लेना। इहदे विच d लेना पर एक घट वाला, मीनस जे तुसीं 4s लै रहे हो, लास्ट 4s आ तुहाडे कोले, तो उदों पहलां वाला 3d होना चाहिए। जे ये 5s है तो आ 4d होना चाहिए, जे आ 6s है तो 5d होना चाहिए बैलेंस शैल। डी ब्लॉक दे विच ये केस है। एस च लेना ही एक लास्ट वाला जिहदे नाल एस च होऊगा, ते पी च 2 लेने आ, एस वाला तो पी वाला, पर एन वैल्यू सेम। डी च एक एस वाला लेना, एक डी वाला लेना है। पर ये जोड़ा है ये तुहानूं याद करने की लोड़ नहीं, जो तुसीं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे ना तो पिछों ही अपने आप ही इस हिसाब नाल पे होणगे, ठीक है। हुण आ जाओ एग्जाम्पल ते, मान लो Z = 10 अटोमिक नंबर देता तुहानूं, तो यदा क्या भी भाई तुसीं ब्लॉक फाइंड करना है, पीरीयड फाइंड करना है, तो ग्रुप फाइंड करना है। तो सब तो पहला आपां इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पहला स्टैप की है इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यदि इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी जरूरी है। टाइम सैकेंड चैप्टर की वीडियो च कहा सी कि इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुहानूं बहुत ज़रूरी है। जदों हुण अगलियां सारियां प्रॉपर्टीज़ इहदे ते बेस्ड होणगियां, तो जिन्होंने इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं आती उन्होंने कैमिस्ट्री औखी लगूगी रजे। सो बैटर है कि पहलां दे इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के कंसैप्ट क्लीयर कर लो तुसीं। इलैक्ट्रॉनिक 10 इलैक्ट्रॉन पाने आ, 1s2 2s2 2p6। हुण लास्ट इलैक्ट्रॉन किहदे च गया, लास्ट शैल किहड़ा है p, इहदे च जाऊगा। तो ब्लॉक फाइंड हो गया, दा किहड़ा ब्लॉक आ गया p ब्लॉक। पीरीयड फाइंड कित्थों हुंदा, एन वैल्यू तो, जिन्नी एन वैल्यू हो उही पीरीयड हो बैलेंस शैल दी। हुण बैलेंस शैल p दे विच आपां नूं पता 2 हुंदे आ, दोनों की एन सेम होनी चाहिए। इत्थे 2 है तो इत्थे भी कितना 2 है, एन वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब पीरीयड किहड़ा हो गया सैकेंड। पी ब्लॉक लिए ग्रुप फाइंड करने का रूल की है, 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन। हुण आ बैलेंस शैल आ ते जिहड़े इहदे च इलैक्ट्रॉन होणगे वो बैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन होणगे। इलैक्ट्रॉन वी आर नोइंग कि पावर च लिखते हैं आपां, तो आ 6 इलैक्ट्रॉन आ गए, आ 2 आ गए, टोटल किन्ने हो गए 8, तो 10 च 8 जोड़े तो किन्ने आ गए 18वां, ग्रुप किहड़ा आ गया 18वां। पीरीयड दूसरा आ गया 18वां, ग्रुप आ गया, ब्लॉक पी आ गया। होर ले लो केस Z = 23, फिर इसकी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यदि 4s2 3d3 बन गई, बुक्स के इस तरह लिखी होगी 3d3 4s2, ठीक है। तो ये लिख लो। हुण इहदा लास्ट इलैक्ट्रॉन डी च गया, क्योंकि आप 4s नूं पहलां फिल करते हैं, डी च गया, ब्लॉक किहड़ा आ गया डी। डी ब्लॉक की अपन पता डी दे विच एक एन वैल्यू घट होगी, ये नाल एन पूरी होगी। तो NS4 कितना आ गया 4s आ गया, तो 3d बैलेंस शैल आ गए। एन वैल्यू कितनी है, एन जी एस नाल लगी है, एस नाल तो एन ही है, तो ये डी नाल की है n-1 3, तो इत्थों भी एन कितनी आ गई 4, एन वैल्यू कितनी आ गई 4, मीनस पीरीयड किहड़ा हो गया 4th। तो इन्होंने दोनों के विच इलैक्ट्रॉन किन्ने आ, इहदी पावर 3 है, इहदी 2 आ, 3 ते 2 5, ग्रुप किहड़ा हो गया 5th हो गया। तो इस तरीके नाल तुसीं ग्रुप पीरीयड ते ब्लॉक है जिहड़ा वो फाइंड कर सकते हो इफ़ यू आर गिवन विद अटोमिक नंबर और विद इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी दिती हो सकती है तुहानूं, ठीक है। तो सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ फाइंड कर सकते हो। एक एलीमेंट ਜਾਂ 2 की एक्सैप्शन होगी, वो आप डिस्कस कर लाँगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ अपना चैप्टर से जिमें चैप्टर के 2 पार्ट ਸੀਗੇ ना, क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट एंड पीरियोडिसिटी। क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स अपना फिनिश हो गया।
अगला शुरू हो गया पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़, वो आप नैक्सट क्लास डिस्कस करांगे। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ क्लासीफिकेशन वाला पार्ट अपना ओवर है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो।